भारतीय सेना लगातार चीन की सीमा से सटे इलाके पैंगोंग त्सू के दक्षिणी तट पर अपना दबदबा तो बढ़ा रही है। इसके साथ ही उन इलाकों में जो गांव बसे हैं उनमें से 2 गांवों में भारतीय सेना ने ऑप्टिकल फाइबर सुविधा को शुरू कर दिया है। इन दोनों गांव के नाम मेराक और खागडेट हैं, जिसके बाद चीन को तगड़ा झटका लगा है और विवाद के दौर में इनका सामरिक महत्व और बढ़ गया है। भारतीय सेना ने इन दोनों गांवों में ऑप्टिकल फाइबर का काम सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL को दिया और BSNL ने इस काम को 7 दिन में पूरा कर दिया और अब ये इस क्षेत्र में पहला मोबाइल नेटवर्क है। इस मोबाइल नेटवर्क के लगने के बाद अब न सिर्फ स्थानीय लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी बल्कि सेना को इससे काफी फायदा मिलेगा। खास तौर पर बॉर्डर के किनारे बसे गांव के लोगों को इस मोबाइल नेटवर्क से काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि ये काम उस समय ही शुरू कर दिया गया था जब चुशूल के काउंसलर कॉन्चोक स्टेंजिन ने लेह में 14वें कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन के सामने फाइबर ऑप्टिकल की सुविधा शुरू किए जाने का प्रस्ताव रखा था। और अब जब मेराक और खागडेट में फाइबर ऑप्टिकल सर्विस की शुरुआत कर दी गई है तो ये पहला गाँव है जहां मोबाइल नेटवर्क काम करने लगा। इससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। तो वहीं चुशूल के काउंसलर कोंचोक स्टेंजिन की माने तो तकरीबन 1 हफ्ते पहले हमने इसका प्रस्ताव बनाया और मेनन साहब के सामने रखा और फिर मेनन साहब ने बिना रुके तुरंत इसका अप्रूवल दे दिया, जिसके बाद 7 दिन के अंदर यह काम पूरा कर लिया गया। खास बात यह है कि यह नेटवर्क भारतीय सेना के धन सिंह थापा पोस्ट के साथ ही और दूसरे पोस्ट और पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर स्थित पोस्ट से जुड़ा हुआ है। खैर, जिस तरह चीन एक के बाद एक हरकतें करता है उसकी वजह से भारतीय सेना ने यह कदम उठाया और सरकार ने भी पूरा सहयोग करते हुए लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच टेलीकॉम कनेक्टिविटी को मजबूत करने की योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जम्मू कश्मीर के 87 गांवों और लद्दाख के 57 गांवों को दूरसंचार सेवा से जोड़ने की जरूरत है और सभी जगह संचार आसानी से हो सके और इसकी व्यवस्था मजबूत हो। सरकार 100% टेलीकॉम कवरेज की व्यवस्था करना चाहती है। दूसरे देशों की तरह भारत भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह चौकस है। खैर, ये कदम इसी दिशा में उठाया गया है और आने वाले दिनों में इसका विस्तार किया जाएगा। भारतीय सेना ने यहां ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी शुरू करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।